हम इसमें देखेंगे असहयोग आंदोलन की आंधी। तो कोलकाता कांग्रेस के निर्णय के पश्चात देश भर में असहयोग कर दो आवाज गूंजने लगी और स्कूल कॉलेजों से विद्यार्थी हजारों की संख्या में निकल आए और राष्ट्रीय गीत गा गा कर जनता में आज़ादी की आग सुलगाने लगे। तो काउंसिल के चुनाव में गैर कांग्रेसी खड़े हुए और काउंसिल के सदस्य बन गए। उनमें सरकारी बिलों का विरोध करने का साहस न था। इस प्रकार काउंसिल की निस्सारता सिद्ध हो गई। दिसंबर 1920 में नागपुर कांग्रेस ने भी गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन कर दिया और आंदोलन को चलाने के लिए लोकमान्य तिलक की स्मृति में 1 करोड़ का तिलक स्वराज्य फंड कायम हुआ और स्वराज्य के कई अर्थ लगाए गए, परंतु गांधी जी उसका अर्थ अपना राज्य लगाते थे। गांधी जी ने कांग्रेस का नया संविधान बनाया और गांव-गांव में कांग्रेस कमेटियां कायम की। उन्होंने हिंदू मुसलमानों को परस्पर भाई भाई के समान रहने का उपदेश दिया और अछूत कहीं जाने वाली जातियों को अछूत न रखने के लिए उन्होंने आग्रह किया। स्वराज्य का आंदोलन जनता तक पहली बार पहुंचा था, इससे उसमें प्रबल उत्साह दिखाई पड़ता था। महात्मा जी ने वर्ष भर देश के कोने कोने में दौरा किया। वे रेल, मोटरगाड़ी और बैलगाड़ी का भी यात्रा में उपयोग करते थे। जहां जाते विदेशी वस्तुओं को फेंकने की बात कहते और उनके सामने ही लोग विदेशी कपड़ों का ढेर लगा देते थे, है ना। देश भर में जगह जगह विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने लगी और यद्यपि सरकार ने देश भर में गिरफ्तारियों की धूम मचा दी, पर वह गांधी जी को उनकी लोकप्रियता के कारण पकड़ने से झिझकती रही। गांधी जी को उनकी जो लोकप्रिय थे जनता के बीच, तो उनको पकड़ने से पहले वो झिझकती थी। जनता उन्हें असाधारण पुरुष मानती थी, इसलिए उनकी एक प्रकार से आराधना करने लगी। एक बार बिहार के गांव में जब वे यात्रा कर रहे थे तब उनकी मोटर पंचर हो गई। वे उतर कर चलने लगे। सामने एक बुढ़िया मिली, बोली, बेटा मेरी उम्र 104 साल की है, न जाने कब चोला छूट जाए, मतलब कब मेरा प्राण छूट जाए। मैं एक बार महात्मा गांधी को देखना चाहती हूँ। वो 104 साल की बुढ़िया आ रही थी। वो बोली कि मैं कब मेरे प्राण छूट जाए और मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ एक बार गांधी जी को देखना चाहती हूँ। गांधी जी ने पूछा, क्यों माँ, तू उसे क्यों देखना चाहती है? बुढ़िया बोली, बेटा वह भगवान का अवतार है ना। गांधी जी से ही पूछ रही है कि मैं गांधी जी से देखना चाहती, गांधी जी को, और गांधी जी पूछ रहे कि क्यों देखना चाहते हो आप? तो बुढ़िया बोली कि गांधी जी एक भगवान का अवतार है ना। असहयोग आंदोलन के काल में गांधी जी खादी का पंछा, खादी का कुर्ता और खादी की सफेद टोपी पहनते थे। उनका अनुसरण कर कांग्रेसी देशभक्त भी उन्हीं के समान खादी की सफेद टोपी पहनने लगे, जिसे बाद में लोग गांधी टोपी कहने लगे। थोड़े दिनों के बाद गांधी जी ने गरीब से गरीब जो वस्त्र पहन सकता था उसको पहनना प्रारंभ कर दिया। अब उनकी पोशाक थी खादी की लंगोटी और घुटनों तक धोती, और क्या था, जाड़े के दिनों में खादी की साल। वे भीतर से तो महात्मा थे ही, बाहरी वेशभूषा से भी महात्मा लगते थे। असहयोग आंदोलन तेजी पकड़ता जा रहा था। शहर शहर गांव गांव में सभाएं होती थी, है ना, जोशीले भाषण दिए जाते थे। राष्ट्र को जगाने वाला वंदे मातरम गीत गाया जाता था, जिससे सरकार बहुत चिढ़ती थी। लड़के और नौजवान गाते थे, छीन सकती है नहीं सरकार वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम, है ना। सिर चढ़ो के सिर में चक्कर उस समय आता जरूर, कान में पहुंची जहां झनकार वंदे मातरम। तो कांग्रेस द्वारा स्वराज्य प्राप्ति की घोषणा हुए 1 वर्ष की समाप्ति का समय ज्यों-ज्यों निकट आता जाता था, नवयुवक अधीर हो जाते थे। शांतिमय असहयोग आंदोलन में युद्ध की गर्मी नहीं थी। वे लड़ाकू ढंग के आंदोलन की मांग कर रहे थे। गांधी जी करबंदी आंदोलन प्रारंभ कर सकते थे, परंतु उसे देशव्यापी बनाने में उन्हें हिंसा का भय था। जनता जब कर न देती तो सरकार जोर जुल्म कर उसे वसूल करने की क्या करते थे, कोशिश करती थी, उस पर जुल्म ढाते थे, और ऐसी दशा में दोनों ओर से मारपीट की संभावना थी। परंतु नवयुवकों के जोश को देखते उन्होंने सीमित दायरे में करबंद आंदोलन का प्रयोग करना चाहा।
और इसके लिए गुजरात के बारडोली जिले को चुना। वे आंदोलन की तैयारी कर ही रहे थे कि उन्हें समाचार मिला कि चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में जनता और पुलिस में मुठभेड़ होने के कारण जनता ने पुलिस चौकी के साथ कुछ पुलिस कर्मचारी को भी क्या कर दिए, वहाँ पे जला डाले। गांधी जी को इससे अत्यंत दुख और निराशा हुई। उन्होंने बारडोली में सत्याग्रह प्रारंभ करने का विचार छोड़ दिया, है ना, और सारे देश में चलने वाले असहयोग आंदोलन को भी स्थगित कर दिया तथा आत्मशुद्धि के लिए 6 दिन का उन्होंने उपवास रखा, है ना। ऐसे थे हमारे गांधी जी। गांधी जी को सरकार अधिक समय तक मुक्त नहीं रख सकती थी। उसने उन्हें यंग इंडिया में प्रकाशित लेख के आधार पर क्या कर लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया और अहमदाबाद की अदालत में राजद्रोह का क्या कर दिया, उन पर मुकदमा चला दिया। अंग्रेज जज ब्रूमफील्ड ने सजा सुनाते समय जरा सिर झुकाकर कहा, आप करोड़ों लोगों की दृष्टि में महान देशभक्त और नेता हैं। जो आपसे राजनीति में मतभेद रखते हैं वे आपके ऊंचे आदर्श और संत के समान जीवनचर्या के कारण आपका आदर करते हैं। कानून की रक्षा के लिए मैं आपको 6 वर्ष की सादी सजा दे रहा हूँ, परंतु यदि परिस्थिति बदले और सरकार को आपको इससे पूर्व ही छोड़ दे, मुझे सबसे अधिक खुशी होगी, है ना। सरकारी अंग्रेज जिनकी सरकार के खिलाफ गांधी जी हिंसात्मक लड़ाई लड़ते थे, उनका सम्मान करते थे क्योंकि वे सत्यवादी और निश्चल महापुरुष थे। 6 वर्ष की सजा काटने के लिए गांधी जी को यरवदा जेल में रखा गया। वहाँ उन्होंने जेल में नियमों का पालन किया, चरखे के सिवाय और किसी चीज़ की मांग नहीं की। उन्होंने अपना समय चरखा काटने के अतिरिक्त महान लेखकों के ग्रंथ के अध्ययन में व्यतीत किया और सभी धर्मों के ग्रंथों का भी वे पारायण करते रहते थे। एक रात उनके पेट में असह्य पीड़ा हुई, मतलब असह्य मतलब सहन न होने वाला। जेल में अंग्रेज सर्जन ने उनकी परीक्षा की और उसे ऐसा जान पड़ा कि यदि तुरंत शल्य क्रिया न किया जाए, है ना, चिकित्सा सुविधाएं न किया जाए तो उनके प्राण खतरे में पड़ सकते। इसलिए उसे सरकार की अनुमति लिए बिना शल्य क्रिया का अंतपुच्छ काट डाला और इसके बाद भी गांधी जी का स्वास्थ्य सुधार नहीं रहा था। सरकार उन्हें जेल में मरने देना नहीं चाहती थी, तब वे सजा पूरी होने के पूर्व ही छोड़ दिए गए और छूटने के बाद वे मुंबई में कुछ समय तक रहे, जहां उन्होंने अपना स्वास्थ्य सुधारा। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेसियों के पास उस समय एक ही कार्यक्रम रह गया था, वह था काउंसिलों में जाकर सरकार के काम में अड़ंगे डालकर उन्हें भंग करने का। कुछ कांग्रेस जन काउंसिल प्रवेश के पक्ष में नहीं थे और दोनों गांधी जी से जब सलाह लेने आए तो उन्होंने दोनों को अपना अपना मार्ग ग्रहण करने की क्या कर दी, वहाँ पे छूट दे दी और स्वयं रचनात्मक कार्यों में लग गए। उनके रचनात्मक कार्य थे चरखा, खादी, ग्राम सुधार, नशाबंदी, हरिजनोद्धार और हिंदू मुस्लिम एकता आदि। सन 1924 में जब देश में हिंदू मुसलमानों में सांप्रदायिक संघर्ष हुआ तो उन्होंने क्या किया, आंतरिक पीड़ा सही और वे संघर्ष के क्षेत्र में दिल्ली में रह गए और वहाँ मुसलमान नेता के घर रहकर उन्होंने 21 दिन का क्या किया, वहाँ पे उपवास किया। जब हिंदू मुसलमान दोनों ने भाई भाई के समान रहने का उन्हें आश्वासन दिया, तब मुस्लिम भाई के हाथ से संतरे का रस ग्रहण कर उपवास को उन्होंने तोड़ा। देश में जब जब हिंसा भड़क उठती, गांधी जी उपवास द्वारा आत्मशुद्धि करती, है ना। जहाँ जहाँ जनता क्या करती थी, हिंसा अपनाते थे, तो वो गांधी जी सोचते थे कि मेरी वजह से हो रही है, मैंने असहयोग आंदोलन शुरू किया है, इसके लिए वो क्या करते थे, उपवास रखना शुरू करते थे आत्मशुद्धि के लिए। गांधी जी ने जनता के हृदय को शुद्ध करने के लिए देशव्यापी यात्रा की। वे कहा करते थे, जब तक हम अपनी शुद्धि नहीं कर लेंगे स्वराज्य के अधिकारी नहीं होंगे। अपनी सभाओं में खादी प्रचार और हरिजनोद्धार पर बराबर बल देते थे और सभा की समाप्ति पर जब इन कार्यों के लिए आर्थिक सहायता की अपील करते, तब अनेक स्त्रियां अपने आभूषण उतारकर उन्हें क्या कर देती थी, भेंट कर देती थी, है ना। गांधी जी ने यरवदा जेल से छूटने के बाद ही कहा था कि मैं कांग्रेस और राजनीति से अलग होना चाहता हूँ, परंतु कांग्रेस जन उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। सन 1924 में बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन होने जा रहा था और कांग्रेस नेता गांधी जी को उसका सभापतित्व स्वीकारने का जब बहुत आग्रह करने लगे, तब वे उसके लिए क्या कहे, इसी शर्त पर तैयार हुए कि कांग्रेस को चरखा और खादी को अपनाने का कार्यक्रम क्या करना पड़ेगा, स्वीकारना होगा और उसके सदस्यों को खादी पहननी होगी। साथ ही प्रतिदिन 1 घंटा चरखा भी चलाना होगा। सन 1924 से खादी कांग्रेस सदस्यों की पोशाक बन गई, जो आज तक बनी हुई है। सन 1926 में जब कांग्रेस अध्यक्षता का उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तब उन्होंने 1 वर्ष के लिए क्या किया, राजनीतिक मौन धारण कर लिया और साबरमती आश्रम में रहकर 1 वर्ष के लिए मौन धारण किया उन्होंने राजनीति से।
और यंग इंडिया और नवजीवन पत्र द्वारा ब्रह्मचर्य, बाल विवाह, विधवा विवाह, अछूतोद्धार, हिंदू मुस्लिम एकता आदि विषयों पर अपने क्या के उन्होंने विचार को प्रकट करते रहे। ठीक है, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे।